हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन की नज़र में आपकी अभी क्या इमेज है। जब रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी क्या इमेज है आपकी पर्सन। वैसे टाइमलेस रीडिंग है। रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए। अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रिलैक्स हो जाइए। पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। पर्सन का फेस इमेज लेते नाम लेते रहिए। ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी। रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आपके पर्सन की नज़र में आपकी क्या इमेज है। ब्रेकअप, ब्लॉक, नो कांटेक्ट, थर्ड पार्टी। ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, एट ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड, हेरोफेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम डेक में देखते हैं क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स। जिनका अपने फेस में जिनके नाम लिए, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी, चाहे आप अभी अलग हो या बॉटम से लगे, अभी थर्ड पार्टी में, बॉटम थर्ड पार्टी में, उनके नज़र में आपकी इमेज अभी ये है। क्या है उनकी आपकी इमेज उनके नज़र में? उनको लगता है कि आप किसके कंट्रोल में है। चाहे कोई ऐसी लेडी है जो बहुत अथॉरिटी में है या जिनकी बहुत चलती है आपके घर में या आपकी लाइफ में। ऐसा कोई तो पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकता है आप नहीं डरते होंगे, बट आपके पर्सन के अकॉर्डिंग कि कोई तो ऐसी लेडी है जिससे आप बहुत डरते हैं या जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी बातों को आप काट नहीं सकते। या कोई अगर मेल पर्सन है तो बहुत फेमिनाइन एनर्जी में है जिससे आप डरते हैं, जिसके कारण आप अपने पर्सन से दूर रहते हैं। अब फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? मतलब शक करना, बार बार क्वेश्चन करना, चीज़ों को समझना नहीं, उलझा देना, प्रैक्टिकल ना रहना। तो ऐसे किसी पर्सन के कारण आप अपनी लाइफ को उनके हाथ में दे चुके हैं। आपकी लाइफ को वो पर्सन कंट्रोल करता है, करती है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। अब ये पर्सन को लगता है कि आप ना कभी कभी बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव कर जाते हैं कुछ चीज़ों में जहाँ आपको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। हो सकता है आप ऐसे नहीं होंगे। अभी हम आपके पर्सन की नज़र में अभी क्या इमेज है हम वो देख रहे हैं कि कभी कभी आप कुछ मेजर चीज़ों में भी इमेच्योरिटी दिखा देते हैं जिसकी वजह से आपको ही नुकसान होता है। ज़बरदस्ती किसी पे भी ट्रस्ट कर लेना, किसी की बातों पे आ जाना, कोई अगर थोड़ा सा अच्छा बिहेव करे तो हाँ भाई वो अच्छा है, ये बातें मान लेना। तो आप चीज़ों की गहराई में नहीं जाते। यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि कभी कभी आप बहुत फेक और बहुत रूड हो जाते हैं। जहाँ नीड नहीं है रूड होने की, जहाँ नीड नहीं है फेक बिहेव करने की, वहाँ भी बिहेव करने लगते हैं। क्यों? ताकि आपके अंदर की फीलिंग को कोई ना पढ़ पाए, आपके अंदर की फीलिंग को कोई ना जान पाए। इसलिए आप स्टोन हार्टेड फेसेस बनाते हैं, स्टोन हार्टेड तरीके से रहना पसंद करते हैं कभी कभी। आपके पर्सन को लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि जब चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं, जब आपके सहन शक्ति से बाहर हो जाती है या फिर आपकी वो लिमिट से बाहर हो जाती है कि अब आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप उस चीज़ से भागना शुरू कर देते हैं, उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उसे फेस नहीं करते, उसे अपने ईश्वर पे छोड़ देते हैं, किस्मत पे छोड़ देते हैं। तो आपके पर्सन को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आपके पर्सन को लगता है कि आपको चीज़ों को फेस करना चाहिए, आप ऐसे हैं नहीं, या चाहे अगर होंगे भी, लेकिन आपके पर्सन की नज़र में आपकी क्या इमेज है फिलहाल हम वो देख रहे हैं ना। वो सुनिए आप कि आप सिचुएशन से भाग जाते हैं, उन्हें फेस नहीं करते, किस्मत पे अपने ईश्वर पे छोड़ देते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन है। हो सकता है आप इस टाइप के पर्सन होंगे कि बहुत चीज़ों को सोच समझ के करना पसंद करते होंगे, तो थोड़ा धीमी शुरुआत करते होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई काम दिया जाता है तो आप बहुत पैशनेट हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, और उस काम को अंजाम दे के ही रहते हैं। कोई भी काम को बीच में छोड़ना या फिर देखी जाएगी इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है। आप अपना 100% देते हैं, चाहे वो काम भले अटक जाए, चाहे वो काम ठीक से ना हो। वो काम ही हो सकता है कि उस लेवल तक जाने के लिए वो चीज़ें ही सही नहीं थी, लेकिन अपना एफर्ट आप पूरा लगाते हैं। चाहे कोई काम ये कर रहे हैं, कोई रिश्ता निभा रहे हैं, या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट पूरा निभाते हैं। आप ऐसे पर्सन है पे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को लगता है, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप फिजिकल बहुत अट्रैक्टेड हैं, मतलब उनके लिए
आप बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, और आप खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, ये आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। और लोग आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते, हो सकता है बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल होंगे आप, चाहे जिस भी एज ग्रुप के, आपके पर्सन को फिलहाल ये लगता है, आपके पर्सन को लगता है अपनी फीलिंग्स को आप अंदर ही अंदर रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, चाहे अगर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए आप, या फिर कोई आपको डिमोटिवेट कर दे, या जो भी, जब कोई निगेटिव फीलिंग आती ना, आप उसे बहुत अंदर तक अपने तक रखते हैं, बहुत आइसोलेट करके रखते हैं, लोगों को बताते नहीं है, शेयर नहीं करते, जिससे आप अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ों को आप सॉल्व नहीं करते, आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एट द मोमेंट आप चुप हो जाते हैं, आप लड़ते नहीं। जब आपको बहुत हर्ट कोई कर दे तो आप उस समय लड़ते नहीं, उस समय चुप हो जाते हैं। छोटी मोटी बातों के लिए हो सकता है आप सामने आप आवाज़ उठाते होंगे, पर जब कोई डीपली हर्ट कर दे तो आप एकदम से चुप हो जाते हैं। ये आपके पर्सन को लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि आप ना हर जगह अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए हर जगह ज़बरदस्ती का एफर्ट डालते रहते हैं। वो भी मुझे गलत मत समझे, वो भी मुझे गलत मत समझे, यहाँ भी मेरी इमेज अच्छी रहे, वहाँ भी मेरी इमेज अच्छी रहे। इमेज के चक्कर में आप कभी कभी वो चीज़ें भी करने को तैयार हो जाते हैं जो आपको करनी पसंद भी नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है, आप ना चीज़ों को ना जल्दी जल्दी से ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ईश्वर में बहुत विश्वास रखता होगा आपका, चाहे जिस भी धर्म जाति के। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप ना हर बात के लिए अपने ईश्वर पर डिपेंड होते हैं, कि आपका ईश्वर उस चीज़ को ठीक कर देगा, उस चीज़ों को सॉल्व कर देगा, और बार बार अपने ईश्वर से आप दुआ मांगते रहते हैं, बार बार ईश्वर से प्रे करते रहते हैं। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। आप कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, किसी रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, जब तक उसमें थोड़ी भी उम्मीद बाकी रहती है आप उसमें पूरा एफर्ट डालते हैं। अपना कोई चीज़ अगर खराब हो गई, टूट गई, बिखर गई, उसको भी ठीक करने के लिए पूरा एफर्ट डालते हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कोई रिश्ता अगर है तो उस रिश्ते को, चाहे वो आपका रिश्ता हो या किसी और का रिश्ता हो, उस चीज़ को ठीक करने के लिए पूरा एफर्ट डाल दें। जब तक आपको थोड़ी भी होप है, आप उस होप को छोड़ते नहीं। आपके पर्सन को लगता है कि आप बार बार किसी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। कोई तो ऐसा पर्सन है आपके आसपास जो आपको अपने कंट्रोल में ले लेता है, या तो हो सकता है आपको मैनिपुलेट करता है, या आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फिसला लेता है, या फिर आपकी बातों, आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें फीड कर देता है या कर देती है जिसके कारण आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और उनकी बातों को मान के वो चीज़ें करने लगते हैं जो आप करना भी नहीं चाहते। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगती है कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं। एक चीज़ और आ रही है, आपके पर्सन को लगता है कि चाहे सिचुएशन कितनी बद से बदतर हो जाए, आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ते हैं। हो सकता है आप थोड़े हताश होते होंगे, रोते होंगे, या फिर आपको लगता होगा कि हाँ, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन को पता है कि आप हार नहीं मानेंगे, वो स्ट्रेंथ है आप में। आपके पर्सन को लगता है कि आप लोगों के लिए कभी-कभी अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर देते हैं। उसके बाद भी आपको उसका कुछ ना प्रेज़ करते हैं लोग उस चीज़ के लिए, ना आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। फिर भी पता नहीं क्यों आप रिश्ते निभाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ऐसी ऊटपटांग चीज़ें करते हैं, अपनी डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं, अपनी ईगो को इस हद तक गिरा देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस हद तक गिरा देते हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। तो आपके पर्सन की नज़र में फ़िलहाल आपकी इमेज ये है। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 1, 4, 8, 7, 3, 9। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट, अगर पर्सन का बर्थ डेट इस डेट और मिले हैं, अलग हुए हैं, कुछ स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, हो सकता है 1, 4, 8, 7, 9। हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या हो सकता है 1, 4, 8, 9, 3। हो सकता है आप इस मूलांक के, आपके पर्सन इस मूलांक के हैं, या और यहाँ पे एनर्जीज कौन कौन सी आई है, हमारे पास आई है वॉन्ड की एनर्जी आई है, कप की एनर्जी आई है, फिर हमारे पास है पेंटिकल की एनर्जी, सोर्ट्स की, चारों एनर्जी आ रही है आजकल। तो छोड़िए कौन सी राशि वो देखते हैं, इनकी सारी राशियाँ इसमें आ रही है। फिर इनिशियल बताते हो कि पर्सन के सकते आपके होंगे, या फिर आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, जो दिखेगा बोलती जाऊंगी। GNPMOTSKPNCUERQWTHPKIOSUPKMT। थैंक यू। राधे राधे।